इस आयोजन के कुशल संयोजक डॉक्टर महेश कौशिक जी, जिनकी मेहनत और समर्पण से यह सांस्कृतिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। आइए उनके योगदान के लिए तालियों से उनका स्वागत करें। आज की हमारे इस एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन कमेटी के प्रथम कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय रामराज जी, राहुल नागर जी, जो कि सोशल मीडिया सेल के प्रभारी हैं, आईटी मीडिया सेल के, संस्कृति संज्ञान जिसके साथ मिलकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे संस्कृति संज्ञान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंघल जी, और जिनके मार्गदर्शन, जिनके आशीर्वाद, जिनके सहयोग के बिना कोई कार्यक्रम संभव नहीं था, जिनकी पृष्ठभूमि में जिन्होंने ये सोचा कार्यक्रम, ऐसे प्रदीप सिंघल जी के साथ इस महाविद्यालय के हमारे आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण चौधरी जी, और प्यारे बच्चों, और आज अलग अलग जो डिपार्टमेंट की फैकल्टीज यहां पर बैठी हुई हैं, हमारे निवेदन पर जिन्होंने यहां पर अपना समय निकाला, मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं इस एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन सोसाइटी के आधार पर। सर ने कहा था कि पहला कार्यक्रम राम से शुरू किया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सिर्फ माध्यम हैं, और ऐसी भी एक चौपाई आती है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो राम से पहला कार्यक्रम शुरू होगा ऐसा हमने नहीं सोचा, ऐसा राम ने सोचा होगा, इसलिए राम से पहला कार्यक्रम शुरू हुआ। राम से ही क्यों, और हम सब कहीं ना कहीं सबसे बड़े पर्व के रूप में इस हिंदुस्तान में, अगर हम सबसे बड़े पर्व के रूप में देखते हैं तो वो कौन सा पर्व है? दीपावली। दीपावली सबसे बड़ा पर्व। हम एक निबंध लिखा करते थे कि दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, करके लिखते थे, शुरुआत पहली लाइन यहां से करते थे। तो वो जो दीपावली हम जो मनाते हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको क्या खुशी होती है दीपावली की? उनको नहीं पता कौन राम थे, कौन राजा थे, कौन अयोध्या थी, क्या था, क्या कहानी, उनको नहीं पता। उनको पता है कि दीपावली का कोई फेस्टिवल आएगा। जो 3, 4, 5 साल के बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि उस दिन सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, खाने को मिठाइयां मिलेंगी और कुछ कुछ लाइटें जलेंगी। और उससे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि कुछ क्रैकर्स जलाने के लिए मिलेंगे, हम कुछ बम पटाखे जलाएंगे, उसको आनंद मनाएंगे। उससे बड़े कुछ बच्चे होते हैं कि सुंदर कपड़े पहनेंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। सबके अपने अपने कहीं ना कहीं खुशियों के माध्यम उससे जोड़ते हैं। वो जो माँ बाप हैं, वो जो सब मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं? उनके उद्देश्य होते हैं इस बहाने से हमारे बच्चे, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, परंपरा है, उससे हमारे बच्चे जुड़ेंगे, और बड़े होते होते धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो राम से जुड़ेंगे, राम के बारे में जानेंगे। और राम के चरित्र का अगर दशांश भी, कोई एक अंश भी हमारे बच्चों के अंदर आ जाएगा तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कार्यक्रम यहां पर शुरू किया है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि संस्कृति संज्ञान की कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। हमारे महाविद्यालय की संस्था के माध्यम से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बच्चे जो यहां पर पार्टिसिपेट करने आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में यह उल्लास होगा कि हमें परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। कुछ को यह होगा कि हमें कुछ प्राइजेस मिलेंगे, कैश प्राइजेस भी यहां पर रखे हुए हैं, वो मिलेंगे। उनके भी अपने सबकी खुशियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अगर कोई एक मूल उद्देश्य है तो वो ये है कि राम के चरित्र के जो गुण हैं, जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, वो गुणों में से कुछ गुण हमारे बच्चों के अंदर आ पाए। और जैसा कि सर ने कहा था कि वो जो राम का चरित्र है, बचपन से लेकर के और अंत तक, आप जहां तक रामचरितमानस में आता है या वाल्मीकि रामायण में आता है, आप वहां तक देखिए राम के चरित्र को, कि ऐसा चरित्र जिसमें हम देखते हैं ऐसे राम जिनका राज तिलक होने वाला है, और एक रात्रि में उनको पता चलता है कि आज राज तिलक होने वाला है, लेकिन सब सन्नाटा क्यों है? ढूंढते जाते हैं तो पता चलता है कि माता केकई कोप भवन में है, और सारी जानकारी मिलती है कि उनका मन है कि 2 वचन मांगे हैं पिता से,
और पिता कष्ट में है कि वो वचन कैसे पूरे करें, क्योंकि उन पिता की इच्छा थी कि राम का राज तिलक हो, पूरी जनता की इच्छा थी कि राज तिलक हो। लेकिन राम कहते हैं, पिता आप क्यों दुखी होते हैं, आपने जो वचन दिए वो मेरे वचन है, मैं पालन करूंगा, मैं वन में जाऊंगा 14 वर्ष के लिए। और सब लोग उन्हें कहते हैं, लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि आप क्यों वन में जाएंगे, सारी जनता आपके लिए चाहती है, आप विद्रोह कर सकते हैं। बोले नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पिता और माता की इच्छा से बड़ी कोई इच्छा नहीं है, और इसी में मेरा जो भी मेरे जीवन की सफलता है वो इसी में होगी। इसलिए पल भर की देरी किए बिना जिस व्यक्ति को राज सिंहासन मिलने वाला है वो 14 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए पल भर में तैयार हो जाता है। आज हम छोटी छोटी सी चीजों के पीछे भाई भाई में लड़ाई हो रही है और सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। दुनिया के सबसे धनी लोगों में से देश, हमारे देश के ही अंबानी परिवार में ही हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बीच में संपत्ति का विवाद कोर्ट तक पहुंचा, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं। हजारों करोड़ के मालिक होने के बाद संपत्ति विवाद के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, और वहां राम पूरे राज सिंहासन को, अयोध्या के राज्य को पल भर में ठोकर मार करके वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा त्याग का जो गुण है वो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। ठीक ऐसे ही जब राम वहां से चल देते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं? केवट की। आज जो हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, वो जो केवट सबसे पायदान पर विकास के नीचे आता है उसको अपना सबसे प्रिय मित्र कहते हैं। और केवट कहता है कि मैं अगर जब वापसी जाओगे तो यहीं से जाओगे, इसकी उतराई मैं अभी नहीं लूंगा। और जब वापसी जाते हैं तो उन्हें वो वचन याद रहता है, वापस केवट के पास ही रुकते हैं और हनुमान जी को पहले अयोध्या भेजते हैं, कहते हैं आप पता लगाइए क्या स्थिति है, हम बाद में आएंगे। वो मित्रता का उदाहरण देते हैं कि वो मित्रता एक अयोध्या के राजा है और दूसरे एक केवट है। तो इससे ज्यादा इंक्लूसिवनेस आपको कहां मिलेगी? एक राजा की मित्रता एक सबसे नीचे पायदान के खड़े व्यक्ति से कितनी गहरी हो सकती है, एक राजा को कैसा होना चाहिए। और वही जब वन में जाते हैं और सीता जी का हरण हो जाता है तो क्या उनके पास संसाधन नहीं थे? रिसोर्स मैनेजमेंट, डेडिकेशन। वही राम चाहते तो भरत को संदेशा भेज सकते थे कि भाई सीता जी का हरण हो गया, सेना भेज दीजिए, लंका पर चढ़ाई करनी है। नहीं भेजा। उनके ससुर यानी कि मिथिला के राजा जनक, उन्हें संदेशा भेज सकते, किसी को संदेशा नहीं भेजा। और वन के जो उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं को अपने सहयोगी बनाया। और किसको सहयोगी बनाया? जब बाली का वध किया तो बाली ने कहा कि अरे सुग्रीव की सहायता ली, मेरी सहायता लेते ना। रावण को मैंने कितनी बार हरा रखा है, मैं तो एक बार पकड़ के लाता, वो माफी भी मांगता और सीता को भी लौटाता। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं तुमने तो वही पाप कर्म किया कि हुआ है जो रावण ने किया है। तुमने अपने भाई की वधू को अपने पास रखा हुआ है, और जो भाई की पत्नी को, पुत्र की पत्नी को, बहन को जो कुदृष्टि से देखे वह वध किए जाने योग्य है, मित्रता करने योग्य नहीं है। यहां राम फिर उदाहरण देते हैं कि मर्यादा में रहकर, जो हम जैसे कहते हैं ना, खाना हम अच्छा बनाएंगे, मसाले अच्छे डाल दीजिए, सुगंध अच्छी आ सकती है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स खराब हैं तो वह क्वालिटेटिव फूड नहीं हो सकता, वह आपकी सेहत को नुकसान करेगा। आज जैसे हम खाते हैं ना, चाप खाते हैं, ये सब खाते हैं, सुंदर मसाले, बढ़िया मसाले डाल के सब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे स्टमक को वो खराब करता है। तो वो कहते हैं मित्रता ऐसे लोगों से की जानी चाहिए जिनमें गुण हो, भले ही वे कमजोर हैं लेकिन वे गुणी हैं। और जब बाली को यह बात समझ में आती है तो जो राम उसका वध कर रहे हैं, अपने पुत्र से कहता है अंगद से कि राम के चरण छुओ और इन्हीं की आज्ञा का पालन जीवन भर करना है। और वही अंगद जिसके पिता को राम ने मारा है, वे उनके आशीर्वाद के नीचे जीवन भर काम करते हैं। और जब लंका को जीत लेते हैं, विभीषण आते हैं, आते ही सबसे पहले उनका रास्ते लग कर देते हैं। और जीतने के बाद ना किष्किंधा में जाते हैं ना लंका में जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रतिबंधित है, मैं किसी भी जगह किसी भी राज्य में 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए राज तिलक दोनों का करने के लिए, चाहे वह सुग्रीव हो चाहे वह विभीषण हो, वह लक्ष्मण को भेजते हैं, स्वयं प्रवेश भी नहीं करते। यह समर्पण है, यह त्याग है, यह पराकाष्ठा है उस मनुष्य के गुणों की जो वह अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसलिए राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सारे पुरुष की मर्यादाओं में रहते हुए सर्वोत्तम गुण क्या हो सकते हैं, ये राम अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज लाखों वर्ष भी बाद भी वह हमारे आदर्श हैं, आपके आदर्श हैं, इस देश के आदर्श हैं।
हम सबका यह कर्तव्य है कि कम से कम उन राम के कुछ गुणों को अपने अंदर लेकर आए। और वे कैसे आएंगे? जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अगर हम 5 मिनट भी प्रयास करेंगे, और मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं, मैंने रामचरितमानस का कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरे मन में भी उत्कंठा हुई कि मैं रामचरितमानस का अब अध्ययन करूंगा। यद्यपि गीता के लगभग 10 वर्जन का मैं अध्ययन कर चुका हूं अलग अलग रूप में, लेकिन रामचरितमानस नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैं वह करूंगा, ऐसा मेरा मन बना है, और मुझे लगता है हम सबका मन ऐसा बना होगा। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सब छात्र यहां पर सुबह से बैठे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए एक बार सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आज के कार्यक्रम का जो एक भाग था यहां पर पूरा होगा। दूसरा भाग जो कि छात्रों की प्रतियोगिता है, आप दोहा या चौपाई वाचन की, वह अभी आरंभ होगा। 3 जगह पर यह प्रतियोगिता चलेगी। पूरी जानकारी आपको करण देंगे। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना और आप सबने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। जितने लोग आगे बैठे हुए हैं आप सब देख सकते हैं, आप सब इस कमेटी के मेंबर्स हैं। कुछ लोग अन्य डिपार्टमेंट से भी हमारे निवेदन पर यहां पर अपना समय दिया है सबने। तो मैं सब छात्रों से अनुरोध करूंगा कि सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।